हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांजलि स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज़ीरो टू हीरो मैथ्स क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है सर्कल। सर्कल में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? सर्कल के सभी पार्ट्स कि रेडियस क्या होता है, कोड क्या होता है, त्रिज्यखंड, सेक्टर, सेगमेंट, स्कैंड, सब कुछ आज हम लोग इसी में डिस्कस करेंगे। कोई भी पार्ट आपका इसमें से रहने वाला नहीं है, यानी कि आज हम लोग सर्कल को कम्प्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सर्कल में आज हम लोग क्या क्या बात करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग सर्कल की ही बात करते हैं कि सर्कल क्या होता है। पहले तो मैंने जरा सा देखिए, ध्यान से देखिए, डेफिनेशन लिख रखी है। सर्कल इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए सेंटर पॉइंट। मतलब एक सर्कल एक ऐसा फिगर है जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। जैसे कि ये सर्कल मैंने बनाया, यहाँ मैंने एक फिक्स पॉइंट बनाया और यहाँ से जो डिस्टेंस होगी इस सर्कल की वो क्या होगी? इक्वल। अगर ऐसा है तो ये हमारा क्या है? सर्कल। ठीक है, सर्कल की एक फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? सेम होती है। साइकिल का पहिया आपने देखा, उसमें रिम जो ताने से होते हैं ना, ये क्या होते हैं? इक्वल डिस्टेंस में ही होते हैं। तो वो जो बीच का पार्ट है उसे समझ लीजिए वो हमारा होता है सेंटर, और जो ताने होते हैं वो समझ लीजिए वो क्या होती है? रेडियस। ठीक है, तो ये है आपका सर्कल। आपने सर्कल समझ लिया। नॉर्मल, कुछ ज़्यादा खास नहीं था इसमें, बट हमें पता होना चाहिए। पहला सर्कल कंप्लीट। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेंटर। अभी मैंने जो एक बात की थी कि एक फिक्स्ड पॉइंट, वो फिक्स्ड पॉइंट ही वो जो फिक्स्ड पॉइंट है ना, वो फिक्स्ड पॉइंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर। ये सर्कल है और सर्कल का ये जो फिक्स्ड पॉइंट है ये हमारा क्या कहलाता है? सेंटर। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा कि सेंटर क्या होता है। किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ, वृत्त तथा एक निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। वही जो फिक्स्ड पॉइंट है वही हमारा क्या कहला रहा है? वृत्त का केंद्र, यानी कि सेंटर ऑफ सर्कल। हमने डिस्कस किया सर्कल क्या होता है, सर्कल का सेंटर क्या होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं कि कोड क्या होता है। कोड, भाई चलो पता करते हैं कि कोड क्या होता है। एक ऐसा रेखाखंड जिसके दोनों छोर वृत्त की परिधि पर हो। मतलब क्या है? एक कोड ऑफ ए सर्किल इज ए स्ट्रेट लाइन। जो कोड होता है वो किसी भी सर्किल की एक स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट लाई ऑन द सर्किल। ये देखो क्या लिखा है? लाई ऑन द सर्किल, जिसके दोनों पॉइंट क्या करते हैं? लाई करते हैं। किस पर? सर्किल पर। अगर दोनों पॉइंट सर्किल पर लाई करते हैं तो ये हमारी क्या कहलाएगी? कोड। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोड। अब ऐसा नहीं कि एक ही बनेगी, मैं एक और बना के दिखाती हूँ। ये देखो, ये मैंने बनाया और ये देखो मैंने इस तरीके से बना दिया। ये भी देखो, इसके दोनों पॉइंट क्या है? सर्कल पर ही लाई कर रहे हैं। अगर दोनों पॉइंट सर्कल पर ही लाई कर रहे हैं तो ये हमारी क्या कहलाएगी? कोड। ठीक है, ऐसे बहुत सारी कोड्स बन सकती हैं। जैसे कि मैंने एक और बनाया, ये देखो, दोनों पॉइंट सर्कल पर लाई कर रहे हैं तो ये सारी कोड्स ही हैं। ये सारी कोड है। ठीक है, तो ये सब हमारी क्या है? कोड्स। समझ गए आप लोग? जिसके दोनों पॉइंट सर्कल पर लाई करें। और ऐसे मैंने बना दिया कि ये आपकी कोड नहीं है, क्योंकि इसके दोनों पॉइंट सर्कल पे लाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कोड समझ में आया आपको? कोड क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि रेडियस क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है। सर्किल ये बना हुआ है, त्रिज्या क्या होती है? ए रेडियस इज ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल। मतलब कि सेंटर से लेके ये कहाँ जाता है? सर्कमफ्रेंस तक। रेडियस क्या होता है कि कोई भी एक सर्किल है, सर्किल का क्या होता है? सेंटर। और सेंटर से लेके अगर हम लोग सर्कमफ्रेंस तक जा रहे हैं तो यही लाइन हमारी क्या कहलाती है? रेडियस। ठीक है, ऐसे रेडियस कितनी सारी बन जाएंगी। ये देखो, ये भी हमारी रेडियस है। सेंटर से सर्कमफ्रेंस, सेंटर से सर्कमफ्रेंस, सेंटर से, हाँ ये तो हमारा सेंटर है। और ये जो बाउंड्री है, ये जो ग्रीन कलर की बाउंड्री है, इसको हम लोग बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस, यानी कि परिधि, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं परिधि। ठीक है, समझ में आ गया सब लोगों को कि परिधि यानी कि सर्कमफ्रेंस क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? व्यास, यानी कि डायामीटर। डायामीटर क्या होता है? एक द डायामीटर इज द लेंथ ऑफ द लाइन थ्रू द सेंटर
दैट टचेस 2 पॉइंट ऑन द एजेस ऑफ द सर्किल। एक ऐसी लाइन जो सर्किल की बाउंड्री को टच भी करे और सेंटर से होकर भी जाए। ध्यान रखना, सेंटर से होकर जानी चाहिए, तभी हमारी क्या होगी। ये देखो, ये सेंटर है, ग्रीन कलर से मैंने डिस्कस किया। ये देखो दोनों पॉइंट पे लाई कर रही है, सर्किल की बाउंड्री पे लाई कर रही है, तो ये हमारा क्या होगा, डायामीटर। मतलब एक ऐसी लाइन जो सेंटर से, जैसे कि मैंने ये बनाया, ये तो हमारी कोड थी। क्या थी, कोड थी, क्योंकि ये सेंटर से होके नहीं जा रही थी। ये भी कोड है, बट ये भी हमारी कोड ही कहलाती है, ये जो डायामीटर है। बट इसमें डिफरेंस क्या है, इसको हम कोड को डायामीटर नहीं बोल सकते, बट डायामीटर को कोड बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके लिए कंडीशन क्या है कि सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस जाए, बट कहाँ से होकर जाए, सेंटर से भी होकर जाए। बट कोड में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि वो सेंटर से ही होकर जाए। समझ में आया आप सभी को। जैसे कि मैंने ये बनाया, तो इसको हम कोड, जैसे ये मान लीजिए सेंटर से ज़रा सा भी दूर है, ये सेंटर है, सेंटर से ज़रा सा भी डिस्टेंस दूर है, ये देखो ये दूरी है, तो ये कोड नहीं है, मतलब ये डायमीटर नहीं है, क्योंकि ये सेंटर से होकर नहीं जा रहा है। अगर ये सेंटर से होकर जा रहा होता तो ये कोड होता। समझ गए, कोड क्या होता है, कोड क्या होता है, सॉरी, कोड जो है वो सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस जाता है, बट ज़रूरी नहीं है, बट इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि सेंटर से होकर जाए ही जाए। बट जो डायामीटर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसमें ध्यान रखना है कि उसमें सेंटर से होकर जाना ही चाहिए। समझ गए आप लोग, फिर से एक बार समझ लो। यहाँ पे जो हम लोगों ने डिस्कस किया कोड, फिर से ठीक से नहीं बना है, मैं फिर से बना देती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सर्किल बनाया, यहाँ पे कोड की बात कर रही हूँ मैं, और यहाँ मैं बात कर रही हूँ डायामीटर की। तो यहाँ भी मैंने एक सर्किल बनाया, यहाँ कंडीशन क्या थी कि सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस जाए, यहाँ भी वही है, सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस जाए, बट यहाँ ध्यान ये रखना है कि यहाँ सेंटर से होकर भी जाना चाहिए, तभी वो डायामीटर कहलाएगा। यहाँ ऐसी कंडीशन नहीं है, सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस जा रहा है, सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस जा रहा है, तो ये सब ही कोड कहलाएंगी, क्योंकि ये सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस जा रही हैं। ठीक है, यहाँ बट कंडीशन है कि ये सेंटर से होकर जानी ही चाहिए, तभी वो डायामीटर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सरकमफ्रेंस। अभी हम लोग सरकमफ्रेंस चला रहे थे बार बार, सरकमफ्रेंस। ये जो सर्किल की बाउंड्री होती है, ये जो है ना, यही हमारी क्या कहलाती है, सरकमफ्रेंस। ठीक है, ये हमारी क्या है, सरकमफ्रेंस, ये जो लिखा है सरकमफ्रेंस। ठीक है, ये जो बाउंड्री है वही हमारी क्या है, सरकमफ्रेंस। अब हम लोग बात करते हैं अपना, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये है हमारा छेदक रेखा, जिसे बोलते हैं सेकेंड। ठीक है, सेकेंड इज ए लाइन दैट इंटरसेक्ट ए सर्किल इन एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, जो सर्किल को 2 एग्जैक्टली पॉइंट पे कट करे। ये देखो, ये सर्किल को 2 पॉइंट पे कट कर रही है, ये ए है, ये बी है, ये दोनों को कट करती हुई जा रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंड बोलेंगे, यानी छेदक रेखा बोलेंगे। एक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटेगी, देखो 2 बिंदुओं पर कट कर रही है, तो यानी कि ये जो रेखा है वो क्या कहलाएगी, छेदक रेखा, यानी सेकेंड बोलेंगे इसको। नेक्स्ट हमारा आता है स्पर्श रेखा, यानी कि टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, A tangent is a straight line that touches the circumference of a circle at only one point। ध्यान रखना, जो हमारा टेंजेंट होता है वो सर्किल को केवल एक ही पॉइंट पे टच करता है। ये जो पॉइंट पे टच कर रहा है, ये जो मैंने ग्रीन से डिस्कस किया है, ये हमारे एक पॉइंट पे टच कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे, ये जो पॉइंट है ए, इसको हमने ग्रीन से ड्रॉ किया है। तो ये जो लाइन ड्रॉ की गई है, ये वाली लाइन ड्रॉ की है जो एक पॉइंट से होकर जा रही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे टेंजेंट, स्पर्श रेखा। समझ गए, एक ऐसी रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करे, जो वृत्त को केवल कितनी बिंदु पर स्पर्श करे, जैसे कि मैंने एक सर्किल बनाया और यहाँ से होकर मैंने एक लाइन गुजार दी जो केवल एक ही पॉइंट से होकर गुजर रही है। तो अगर एक ही पॉइंट, जैसे कि एक ही पॉइंट से होकर गुजरेगी, तो ही वो क्या कहलाएगी, टेंजेंट कहलाएगी। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा टेंजेंट क्या होता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेमी सर्किल।
इसके तो नाम से ही समझ में आ गया, सेमी सर्किल मतलब कि आधा सर्किल। ये देखो ये सर्किल का ये जो आधा पार्ट है, ये हाफ सर्किल, इसको ही हम लोग बोलेंगे सेमी सर्किल यानी कि अर्धवृत्त। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेमी सर्किल। आधा सर्किल को क्या, हाफ सर्किल को ही क्या बोलेंगे, सेमी सर्किल। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि आर्क क्या होता है। आर्क, आर्क चलिए बात करते हैं। द आर्क ऑफ ए सर्किल इज द पोजीशन, इज द पोर्शन ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल, यानी कि कोई भी दो पॉइंट, माना दो बिंदु वृत्त पर हैं जैसे ए और बी, यही हमारे क्या कहलाएंगे, आर्क। जैसे कि ये सर्किल बना हुआ है, यहाँ पे दो पॉइंट बनाए हैं, एक ये ए और एक बी, तो ये ए बी जो बना है ना, ये ए बी, ये क्या बना रहा है, एक आर्क बना रहा है। तो ये हमारा क्या बना रहा है, आर्क को इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं। समझ गए आप लोग। आर्क, जैसे कि आर्क का यूज़ कैसे, जैसे कि कभी अभी आपने देखा कि एक ट्रायंगल बनाना है, तो इतने एक 4 सेंटीमीटर की लाइन खींचो ए और बी, जैसे ए से फिर हमने एक आर्क लगाना है 4 सेंटीमीटर का, बी से हमें 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है, तो ये जो आर्क लग रहे हैं यही तो है हमारे आर्क। ठीक है, ये सारे हमारे क्या हैं, आर्क। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, ये है हमारा त्रिज्यखंड यानी कि सेक्टर। इस सर्कुलर सेक्टर इज द पोर्शन इनक्लोज्ड बाय टू रेडियस, ध्यान रखना, टू रेडियस एंड एन आर्क, और एक आर्क, दो रेडियस और एक आर्क से मिलकर ही क्या बन रहा है हमारा त्रिज्यखंड। जैसे कि ये देखो, ये एक रेडियस है ओ ए और दूसरी रेडियस है ओ बी। ये रेडियस कौन सी है, ए ओ ए, और ये वाली की कौन सी है, ओ बी। दो रेडियस है और एक क्या है, आर्क। ये देखो आर्क क्या है, ए बी। ये देखो आर्क इस तरीके से लिखा जाता है। तो दो रेडियस और एक आर्क से ही मिलकर बना है, तो इसको हम लोग जो है, ये जो पार्ट है बीच का, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिज्यखंड। ठीक है, यानी कि सेक्टर बोलेंगे। अच्छा एक चीज़ देखिए कि ये जो सेक्टर है वो छोटा सा है, तो इसे हम लोग बोलेंगे माइनर सेक्टर, और ये जो है बड़ा सा है, ये भी देखो, यहाँ पे भी ज़रा ध्यान से देखो तो ये देखो, ये दो रेडियस है। ठीक है, और ये रहा हमारा आर्क। दो रेडियस और आर्क से मिलकर तो ये भी बन रहा है, ये देखो ये वाला पोर्शन, तो ये भी हमारा क्या होगा, त्रिज्यखंड यानी सेक्टर। तो इसको क्या बोलेंगे, मेजर। एक होता है ये छोटा वाला में माइनर सेक्टर, और तो ये वाला क्या होगा, मेजर सेक्टर। क्लियर, मेजर और माइनर सेक्टर में कोई कंफ्यूजन तो नहीं। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, वृत्तखंड यानी कि सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, एक वृत्त एक जीवा द्वारा दो भागों में विभाजित होता है, यानी कि ऐसे इंग्लिश में समझ लो, एक सेगमेंट, एक ऐसा सेगमेंट इज अ सेक्शन, एक ऐसा सेक्शन है सर्किल का, इनक्लोज्ड बाय ए कोड एंड एन आर्क, जिसमें कि एक कोड हो और एक आर्क हो। ये सर्किल बना हुआ है आपका, ये देखो ये सर्किल बना हुआ है, सर्किल में ये देखो ये एक कोड बनी हुई है, सर्किल में एक कोड, ये देखो एक कोड, और दूसरा उसने क्या कहा, एक एन आर्क, ये देखो ये रहा आर्क। तो सर्किल की कोड और आर्क से मिलकर ये जो पोर्शन बना हुआ है, ये हमारा क्या कहलाएगा, सेगमेंट। तो ये छोटा सा पार्ट है, इसलिए इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट। ज़रा ध्यान से देखें तो ये देखो, ये रही हमारी कोड और ये रहा हमारा आर्क। ध्यान से देखो, ये रही हमारी कोड और ये है हमारा आर्क। तो देखो ये वाला पोर्शन है, तो ये भी तो हमारा सेगमेंट कहलाएगा, बट इसको हम क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। ठीक है, ये जो छोटा पार्ट है इसलिए इसको माइनर सेगमेंट बोला जाएगा, और ये जो थोड़ा सा देखो आपको खुद समझ में आ रहा है, ये बड़ा है पार्ट, इसलिए इसको बोला जा रहा है मेजर सेगमेंट। ठीक है, मेजर और माइनर सेगमेंट आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, सरकम सर्किल। सरकम सर्किल क्या होता है, यानी परिवृत्त क्या होता है। परिवृत्त का मतलब ये हो गया वृत्त के चारों ओर, परि मतलब चारों ओर, वृत्त मतलब वृत्त के, सरकम मतलब चारों ओर यानी सर्किल, और सर्किल का मतलब सर्किल के वृत्त के चारों। ठीक है, ए सर्कम सर्किल ऑफ ए पॉलीगन इज ए सर्किल दैट पासिस थ्रू ऑल द वर्टेक्स, ध्यान रखना, ऑल द वर्टेक्स ऑफ द पॉलीगन, यानी कि सर्कम सर्किल हम उसे बोलेंगे जो किसी भी पॉलीगन के सभी वर्टेक्स को टच करता हुआ जाए। ये देखो ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एक आपका वर्टेक्स ये रहा, दूसरा ये रहा,
तीसरा ये आपका ए बी सी। देखो ये वाला सर्किल जो है वो ए बी सी को टच करता हुआ जा रहा है, इसलिए हम इस सर्किल को बोलेंगे सर्कम सर्किल। ऐसे ही हम लोग एक और ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि हमने पॉलीगन में तो कुछ भी आता है, कोई भी ऐसा फिगर जो साइड से मिलकर बना हुआ पॉलीगन ही कहलाता है, ठीक है। तो और इससे होता हुआ अगर एक सर्किल जा रहा है जो इसकी साइड को टच करता हुआ जा रहा है, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, सर्कम सर्किल, ठीक है। सर्कम सर्किल जो होता है वो किसी भी पॉलीगन के सभी वर्टेक्स को टच करता हुआ जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सर्कम सर्किल में क्या ऐसी खासियत है। अब हम बात करते हैं इन सर्किल। इन सर्किल क्या होता है, ए सर्किल दैट इज ए टेंजेंट टू ईच साइड, ध्यान रखना, दैट इज ए टेंजेंट टू ईच ऑफ द पॉलीगन साइड। सर्किल की सर्किल दैट इज अ टेंजेंट ऑफ ईच ऑफ द पॉलीगन साइड, यानी कि एक ऐसा सर्किल जिसमें कि किसी भी पॉलीगन की सभी साइड्स सर्किल में एज ए टेंजेंट वर्क कर रही हैं। जैसे मान लो ये सर्किल की ये पॉलीगन है, ट्राइंगल एक पॉलीगन है, ठीक है। तो इस ट्राइंगल की सभी साइड्स इस सर्किल को टच कर रही हैं, ये देखो टच कर रही है ना, ये देखो यहाँ, ये देखो यहाँ, यहाँ 3 जगह टच कर रही हैं। तो ये टच करती हुई जा रही हैं, 1 पॉइंट पे टच कर रही हैं, तो ये क्या है, टेंजेंट ही तो है, टेंजेंट है। और ये सर्किल किसी भी पॉलीगन के अंदर है और टच करता हुआ जा रहा है, तो इसलिए ये क्या हो गया, इन सर्किल, ठीक है। मान लो कि एक ऐसा सर्किल हमने एक ट्रायंगल बनाया और ये सर्किल बना दिया, तो ये हमारा इन सर्किल नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। अब इसमें मतलब ये सर्किल इन सर्किल नहीं कहलाएगा, ये ऐसे बना दिया तो ये इन सर्किल नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। सर्किल जो टच करता हुआ जाए और टेंजेंट, और उसकी सारी जो साइड्स हैं सर्किल की, ये देखो मैंने ट्रायंगल बनाया और ये हमने एक सर्किल बनाया, तो ये टच करता हुआ जा रहा है, तो टच करता हुआ जा रहा है, तो ये टेंजेंट बना रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, इन सर्किल, ठीक है। इन सर्किल क्लियर हुआ आप लोगों को। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, ये कभी भी पूछ लिया जाता है। इफ़ ऑल द 4 वर्टेक्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD लाई ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल, किसी भी सर्कमफ्रेंस पे किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सभी वर्टेक्स लाई कर रहे हैं, तो वो सर्किल हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। जैसे कि ये सर्किल बना हुआ है आपका, इस सर्किल में ये देखो ABCD एक क्वाड्रिलेटरल टच करता हुआ जा रहा है, इसके सारे वर्टेक्स टच कर रहे हैं, ये देखो ये टच कर रहे हैं, तो ये हमारा जो सर्किल बना हुआ है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी कि वह चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर हो। वृत्त की परिधि, ये परिधि तो होती है ये बाउंड्री, ये ठीक है, इससे टच करते हुए जा रहे हैं, इसलिए ये क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके फ्रेंड्स, आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आज हमारे साइकिल के सभी बेसिक पार्ट्स क्लियर हो गए। नेक्स्ट पार्ट हम लोगों का नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।